इस जयपुर महानगर के अंदर महिला नेतृत्व के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, ऐसी राखी भाई साहब, कर्नल नाथू सिंह जी, इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, आशु सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में मेरे सामने विराजी, जिनका शौर्य मैं देख रहा था, जिनका संस्कार मैं देख रहा था, जिनकी शस्त्र विद्या मैं देख रहा था, ऐसे हमारी होनहार बालिकाएं, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकगण और सम्राट नागरिकगण, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि आपके संगठन के साथ जो सर्वोत्तम शब्द लगा है वो इस प्रकार के सर्वोत्तम काम कर रहा है। आज इस भागम युग में, इस सोशल मीडिया के युग में, विकृत होती सामाजिक संस्कृति के समय में आपने जो अनूठा काम किया है, निश्चित तौर पर हमें कहीं न कहीं इस बात पर विचार करना चाहिए। हम कल तक नेतृत्व करते थे, हमारी सामाजिक संस्कृति सुदृढ़ हुआ करती थी, आज हमारे सामाजिक रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों दरक रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित तौर पर, जहाँ दहेज विरोध की बात आपने कही, वहाँ महिला स्वावलंबन की बात हम देख रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा, योगिता सिंह और शोकिया, दो फौजी कर्नलों ने, लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूरे कार्यक्रम का, पूरे उत्सव का संचालन किया। आज हमारी महिलाएं इस हिंदुस्तान में कहीं कमी नहीं, कल जो होगा इसमें इसी प्रकार की हमारी बेटियों की नेतृत्व की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले समय में जब 33% हमारी बेटियां, हमारी बहनें विधान बनाने वाली सभाओं में जाएंगे, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएगी, तब हमें नेतृत्व को खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार के संस्कारों से नेतृत्व बनता है। मैं महेंद्र सिंह जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। कल्पना भी नहीं कोई ऐसा संगठन भी होगा जो संगठन नेतृत्व में रहकर समाज के हर वर्ग की सेवा में लगा रहता है। मुझे बताया गया कि हर सप्ताह किसी न किसी जरूरतमंद के पास आपकी 1 लाख 2 लाख की राशि पहुंचती है। राशि देने वालों की कमी नहीं, राशि लेने वाली संस्थाओं के साथ की कमी है। आपने साथ बनाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और गणपत जी, आपको तो हम किन शब्दों में धन्यवाद दें। आपकी बेटी दीपिका हमारा सबका गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारी जान है। और इसी प्रकार के मैदान में और दीपिकाएँ पैदा होगी। नन्ही नन्ही हमारे लक्ष्मण सिंह जी गोगटिया साहब की बच्चों को मैंने देखा, एक गुरु के रूप में जिस प्रकार का संचालन वो कर रही थी, देखने लायक था। कल आपका है बेटियों, आप सशक्त हो, मजबूत हो। आने वाले समय में जिस प्रकार अभी राखी भाई साहब कह रही थी, सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं होता तो राणा प्रताप जब महलों से बाहर निकल गए थे, कदराओं में घूम रहे थे, तो उनके आत्मविश्वास ने उन्हें कहा कि वो वापस सेना को संगठित कर सकते हैं, मिलों को संगठित कर सकते हैं और इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं। आज के समय में हम गौरवशाली इतिहास को शिरोधार्य किए हुए हैं, पर हमारे इतिहास पर भी जिस प्रकार की टिप्पणियाँ होने लग गई, तलवार हमने बच्चियों आपके हाथ में है, पर कई बार जब इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों पर टिप्पणियाँ होती है तो ये आपका हाथ आपके पास तो उस मोबाइल पर भी चले और हमारे ऐतिहासिक विरासत के पर गलत टिप्पणियाँ करने वालों को आप जवाब दें, ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आज सामाजिक जीवन में जीते हैं, कुछ सामाजिक विकृतियों के बारे में जब रोज कोई न कोई इस तरह की बात सामने आती है, इस प्रकार हमारे बच्चों के आचरण पर कई बार थोड़ा मन में ये रहता है कि कहीं ये बात नहीं होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर कहते हैं पहली शिक्षा माँ है, जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते। तो हमारे यहाँ मातृशक्ति बैठी है। विचार करें, सोचें, आज के इस सोशल मीडिया में
हमारी बेटियां क्या देख रही है, क्या पढ़ रही है, इसी प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता है। मैं तो गणपत सिंह जी को यही कहकर बात समाप्त करूंगा, आपकी संस्था में आखिर में एक नाम आज से मेरा भी लिख लेना, आपकी संस्था के साथ मिलकर अपने सब काम करेंगे। आपने बुलाया, मान किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।